इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आई कि जो दुनिया भर में मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, उनमें किन कंपनियों को, किन दो कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, कितना प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, बताएं। नूपुर हमारे साथ है। नूपुर बताइए क्या है रिसर्च। बिल्कुल सर, चाइना में जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब ये सामने आ रहा है कि हो सकता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं वहां पर। तो हम तैयार हैं एज ए कंट्री, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दो कंपनी से जहां सबसे ऊपर फोकस आता है, सबसे पहले आईओएल केमिकल्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया। आईओएल केमिकल्स जहां पे आइबुप्रोफेन की जो कैपेसिटी है, अगर उसके ऊपर बात करें तो कंपनी के पास दुनिया की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। पिछले जो अभी फर्स्ट हाफ निकला है FY23 का, तो उसमें 31% की जो कंपनी की आई थी वो आइबुप्रोफेन से आई थी। और 2022 में कंपनी ने पैरासीटामोल का भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये कंपनी दोनों प्रोडक्ट्स में है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी के लिए। और फार्मा सेगमेंट जिसमें ये दोनों ड्रग और कुछ ड्रग्स और भी आते हैं, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यूज में वो करीबन 56% के आसपास का है। और ये कंपनी 26% का एक्सपोर्ट करती है, तो ये स्टॉक भी फोकस में। ग्रैन्यूल्स इंडिया, जैसे कि अभी बात हो रही थी, कंपनी के पास पैरासीटामोल की काफी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दुनिया की सबसे बड़ी भी है। पिछले सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो लगभग 47% की जो आई थी वो पैरासीटामोल से आई थी। तो ये दोनों स्टॉक फोकस में। और चाइना में अगर कुछ हुआ है तो चाइना में सीमित नहीं होता है, ग्लोबली भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता ही है। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड दोनों की बढ़ रही है, बिल्कुल, पैरासीटामोल की और आइबुप्रोफेन। हाँ, मैं खाली शॉर्ट में ब्रूफेन ही बोलता हूँ। जनरली ब्रूफेन ही बोलता हूँ। अच्छा, पैरासीटामोल सबसे ज्यादा बनाने वाला ग्रेन्यूल से और आईओएल केमिकल ने भी स्टार्ट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इन दो कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। चलो, तो राय सिद्धार्थ जी से ही ली जाए। सिद्धार्थ जी एक पर तो दे ही चुके हैं, ग्रेन्यूल्स जो सिद्धार्थ जी अभी आप बात कर भी रहे थे, और साथ ही आईओएल केमिकल भी, बताएं सर। बिल्कुल जी, आईओएल केमिकल का भी काफी फायदा होगा। अभी जो इनका प्रोडक्शन लेवल है वो काफी छोटा है ग्रैन्यूल्स के कंपैरिजन में, इसीलिए ग्रैन्यूल्स टॉप पिक है। साथ ही साथ इप्का भी आइबुप्रोफेन में अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा नजर रह सकता है, क्योंकि आइबुप्रोफेन की भी बहुत बड़ी जरूरत हो सकती है वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये है। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ली जाए। जरा सुमित जी, चार्ट्स देखिए। आईओएल केमिकल 8% मजबूत है, स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, आज का स्टार परफॉर्मर है। जरा देखिए इसके चार्ट्स। अनिल जी, 4 दिनों से ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 330 के आसपास का भाव था 4 दिन पहले, और आज 415-18 के भाव के पास अभी आ चुका है। कल का हाई जैसे ही निकलेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम और स्ट्रांग बनेगा। 425-26 के ऊपर आप मान के चले, अगले हफ्ते के अंदर स्टॉक में 480 से लेकर 500 रुपए तक का मूव आईओएल केमिकल के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के होल्ड करें। 390-395 नीचे में सपोर्ट बनेगा। 426 के ऊपर 480 से लेके 500 रुपए तक का मूव जल्दी स्टॉक के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। एक बार ग्रेन्यूल्स के चार्ट्स भी हिमांशु जी जरा बताइए। ये भी डे हाई पर 3% की बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स बनाएं सर। अनिल जी देखिए, ये सभी स्टॉक्स, अगर मैं ग्रेन्यूल्स की बात करता हूं पर्टिकुलरली, तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी करेक्शन का साइकिल पूरा कर चुका है। 2020 में स्टॉक ने लगभग हाई बनाया था 430 रुपए का, और उसके बाद 2022 तक एक प्राइस और टाइम करेक्शन स्टॉक ने पूरा किया 240-50 रुपए तक। बहुत लंबे समय की एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को टेस्ट किया, और वहां से एक अप ट्रेंड वापस से स्टॉक ने शुरुआत की है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक पोजिशनल तौर पर खरीदने का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 325-330 को रिटेस्ट करने के बाद वापस से यहां पर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में एक बार स्टॉक वापस से 340-350 के ऊपर क्लोजिंग दिखाने का अगर सक्सेसफुल रहता है, तो मुझे लगता है कि यहां पर 400 रुपए के ऊपर के भी लेवल्स आपको आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तौर पर काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है। ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ग्रेन्यूल्स में भी बुलिश है चार्ट्स पर भी, और फंडामेंटली भी आपको सिद्धार्थ जी ने राय दे दी, और रिसर्च आपको नूपुर ने रखी दी। लेकिन रिसर्च सिर्फ ग्रेन्यूल्स और आईओएल केमिकल तक सीमित नहीं है।